आप बाहर हो, लोगों को लगता है आपके पास बड़ा पैसा है, लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे पैसों के दरख्त लगे हुए हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, फिर आपको बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके, इस तरह के आपने बनना है। आपको किसी की गाड़ियाँ, किसी का बैंक बैलेंस इंप्रेस ना कर सके। आपने अपने आप को देखना है, जितने वसाइल आपके पास हैं, उसी में रहकर कोई काम स्टार्ट करें, बट पहले सीखें। ये वीडियो स्पेशली ओवरसीज़ लोगों के लिए है। आप अगर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं या बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप बाहर की किसी कंट्री में रहते हैं, तो आपने कभी भी बिज़नेस जो है ना वो लोन के ऊपर नहीं करना। एक ऐसा बिज़नेस आप स्टार्ट कर लेते हो, एक ऐसे बिज़नेस के लिए आप किसी से हज़ार पैसे ले लेते हो या आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, आपको लोन मिल जाता है या किसी से आपको हज़ार पैसे मिल जाते हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो और वो बिज़नेस आपका डूब जाता है क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता। बेसिकली जज़्बात में आकर आप बिज़नेस में घुस जाते हो। देखिए, आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप परदेश में बैठे हो, पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बिज़नेस करना चाहिए बट आप सोच समझ कर स्टेप लो। आप जज़्बात में आकर ये फैसला मत करो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया था, हमें लोन मिल गया, हमने बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर दिया सारा का सारा, लेकिन बिज़नेस हमारा सारा जो है ना वो फ्लॉप हो गया। मतलब बिज़नेस में हमें लॉस हो गया, हम उसको कामयाब नहीं कर पाए। ऐसे बिज़नेस के अंदर आप लोग घुस जाते हो जिस बिज़नेस का आपके पास नॉलेज ही नहीं है। फिर आप लोग हज़ार पैसे भी ले लेते हो। हज़ार पैसे आप लेते हो, फिर बिज़नेस में लगा देते हो। ये ओवरसीज़ बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। ओवरसीज़ कह रहे होते हैं कि भई मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए, वो भी मेरे साथ ही रहता है। अब बिज़नेस में इन्वेस्ट किया तो वो लॉस हो गया, वो पैसे माँग रहे हैं, मेरे पास नहीं है। वो मेरे ऊपर केस करने का कह रहा है। तो भई आप ऐसा कुछ मत करें। सिंपल है, आपने कोई भी काम करना है, आप उसको पहले लर्न कर लो। लर्निंग के ऊपर आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आपके ऊपर सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, हर किसी के ख्वाब होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप पहले ही बहुत बड़ा काम कर रहे हो, अपनी पूरी फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हो, ये कम है। लेकिन आप बिज़नेस करें। अब आपने बिज़नेस करने का सोचा हुआ है, आपकी ख्वाहिश होती है, बहुत सारे ओवरसीज़ मैसेज करके बोल रहे होते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं। तो करना चाहिए बिज़नेस, लेकिन एक ऐसे बिज़नेस के लिए आप लोन लो, एक ऐसे बिज़नेस के लिए आप हज़ार पैसे लो, बाद में फिर आपको केस की धमकियाँ मिल रही होती हैं, तो भई उससे बेहतर आप करो ही ना। तो भाई अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी से आपने पैसे लेने हैं, जिस बिज़नेस को आपने स्टार्ट करना है ना, उस बिज़नेस का आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपके पास सिंपल एक हुनर हो, काम आपको आता हो, फिर ठीक है, आप बिज़नेस के लिए लोन अप्लाई कर दो या दूसरे नंबर पे आप किसी से हज़ार पैसे ले लो। आपके जान-पहचान का वहाँ कोई होता है, उससे आप थोड़े बहुत पैसे लेकर बिज़नेस में लगा देते हो या आप उसको बोलते हो कि भई आप मुझे इतने पैसे दो, बिज़नेस करते हैं और उसमें से आपको इतने % हर महीने मिलता रहेगा। बिज़नेस आपका डूब जाता है, फिर वो पैसे माँगते हैं, आपके पास होते नहीं है। तो मत ऐसा करो, मत करो। क्योंकि जब आप में से कोई मुझे मैसेज करके ये बोलता है ना कि मैं यहाँ रहता हूँ कंट्री में और मैंने लोन लिया था या मैंने अपने किसी जान-पहचान वाले से हज़ार पैसे लिए थे, बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिज़नेस जो है ना मेरा कामयाब नहीं हुआ। मुझसे पैसे माँग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, दिन-रात मैं इसी टेंशन में हूँ, उसको पैसे कैसे दूँगा, पीछे घर कैसे भेजूँगा। तो यार ऐसा करते क्यों? सबको बोल रहा हूँ, कभी भी लोन पे पैसे लेकर बिज़नेस नहीं करना। यार मिडल क्लास लोग हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और हमें हर कदम जो है ना सोच समझ कर उठाना होता है। आप कभी भी जज़्बात में आकर बिज़नेस को स्टार्ट मत करो। जज़्बात में आकर होता क्या है, गाड़ियाँ देख लेते हो, घर देख लेते हो, रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, रेंट पे घर मिल जाते हैं और 15-20 लाख अगर टेबल पे रखा हो ना, हज़ार-हज़ार के नोट तो पहाड़ बन जाता है। इतनी सी बात है और आप लोग ये सारा कुछ देखकर जज़्बात में आ जाते हो और घुस जाते हो। नॉलेज, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप बिज़नेस में मत घुसो, तब तक आप कहीं से हज़ार पैसे मत लो। इवन कोशिश करें कि हज़ार पैसे लेकर आप बिज़नेस करो ही ना। आपकी थोड़ी बहुत जो सेविंग है ना, पहले आप उसको लर्न करें, प्रॉपर तरीके से लर्न करें। जब आप सीख लोगे ना, सीखने के बाद अब आपके पास बहुत अच्छा आंसर होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट करना है, मिनिमम के साथ। ठीक हो गया? मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करें, सिंपल सी बात है। जब आपको प्रोसेस की सही तरह से समझ आए, आप उस चीज़ को कर लो, उसके बाद आप ठीक है लोन के लिए अप्लाई कर लो। फिर आपको पता है बिज़नेस कैसे होता है, आप वो कर चुके हो, आप प्रैक्टिकल गुज़र चुके हो, प्रोसेस से गुज़र चुके हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर चुके हो। फिर आप लोन लो, फिर आप किसी से हज़ार पैसे लो। तो इसीलिए जज़्बात में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत करो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस इंसान की जो मेहनत करता है, जो हलाल की रोज़ी कमाता है और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है। आप ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फर्म में, मतलब कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो। आपकी जो सैलरी है वो आप पीछे भेज रहे हो, अपने होम कंट्री के अंदर आप वो भेज रहे हो और वहाँ आपकी पूरी एक फैमिली है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप गिरोगे तो वो भी सलामत नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा फैसला मत करें कि जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो उस चीज़ को फेस करे। आप आस्ता-आस्ता चीज़ों की तरफ बढ़ें, आस्ता-आस्ता कदम बढ़ाएँ। लोन कभी नहीं लेना, जो मर्ज़ी हो जाए। बिज़नेस को सीखें, प्रॉपर तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि देखो लोन अप्लाई करते हो या हज़ार पैसे लेते हो, वो ज़्यादा अमाउंट होती है। सीखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा $100, तो $100 तो आप सबके पास होता है यार, जो ओवरसीज़ होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री में है, इतना तो आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो इतने लगा लो सीखने के ऊपर, सीखोगे अच्छी तरह 2-3 बार कोर्स को देखो, समझो, उसके बाद मिनिमम से स्टार्ट करो, फिर प्रोसेस को समझो, प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को मिनिमम से स्टार्ट करके परफ़ॉर्म कर लो। उसके बाद अगर आपको शौक है कि लोन लेना है तो फिर ले लो, फिर आपके पास नॉलेज है, सब कुछ ही है। टाइम आपके पास पूरा-पूरा होता है और आप लोन ले लेते हो, फिर बिलीव करो लफ़्ज़ अल्फ़ाज़ नहीं होते कि मैं किस तरह आपको फिर गाइड करूँ, मैं आपकी दास्तान सुनता हूँ। कोई ना कोई मुझे मैसेज कर देता है, मेरे साथ ये हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस जगह बैठा हूँ, इस कंट्री में बैठा हूँ, ये मैंने गलती कर दी, मुझे बस हो गई मुझसे गलती। तो यार सोचो, समझो, किसी के कहने पे नहीं, जज़्बात में आकर किसी भी काम में मत घुसो। हर कदम सोच समझ कर उठाओ, हर कदम। ठीक है? आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप छोटे नहीं हैं। आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल ना कर सके, इस तरह के आपने बनना है। आपको किसी की गाड़ियाँ, किसी का बैंक बैलेंस इंप्रेस ना कर सके। आपने अपने आप को देखना है, जितने वसाइल आपके पास हैं, उसी में रहकर कोई काम स्टार्ट करें, बट पहले सीखें, क्योंकि लर्निंग के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं होता जितना बिज़नेस में होता है। आप पाकिस्तानी हैं, मतलब आप ओवरसीज़ नहीं भी हैं, फिर भी आपने लोन के ऊपर नहीं करना।
ठीक है, लोन के ऊपर बिजनेस कौन करता है? याद रखिएगा मिडिल क्लास होता है यार जो लोन के ऊपर बिजनेस करेगा। लोअर क्लास को तो कोई लोन भी नहीं देता, मिडिल क्लास बंदे को कोई लोन दे देगा, मतलब वो अगर उसके पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा। तो मिडिल क्लास यार जो लोग होते हैं उनके ऊपर तो पहले बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, हल्की सी भी गलती इधर उधर हो ना तो काम खराब हो जाता है। आप बोलोगे जी रिस्क लेना चाहिए, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रिस्क के ऊपर जिसको लेने से आपकी फैमिली सड़क पर आ जाए, लानत ऐसे रिस्क के ऊपर। समझ आई? तो रिस्क वहां लो जहां सिर्फ आपकी जात इन्वॉल्व हो, आपकी जात के साथ साथ आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो रिस्क लो आप। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा रिस्क ले लो जिसमें आपकी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ जाए और आप मुंह उठा के देखते रहो। बहुत जिम्मेदारी होती है यार आप लोगों के ऊपर, इवन के हमारे ऊपर भी होती है, हमारे भी ख्वाब है, हमें भी बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां तक नहीं जाने देती, तो इसलिए आस्ता आस्ता स्टेप हम भी ले रहे हैं, लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आते। कोई काम स्टार्ट करना है, कोई भी नया काम स्टार्ट करना है, उसको सीखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसमें घुस जाते हैं मिनिमम से। आप लोग भी ऐसा करो। आप बाहर हो, लोगों को लगता है आपके पास बड़ा पैसा है, लोगों को ये लगता है कि वहां पे पैसों के दरख्त लगे हुए हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, फिर आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। अच्छा आप यूके में रहते हो, चलो आप काम करो, आप तो बड़े पैसे कमा सकते हो, ख्वाब दिखाए जाते हैं। अच्छा अमेरिका में रहते हो, क्या बात है, स्टार्ट करो, तो उनका कोर्स सेल हो जाता है, बस उसके बाद वो आपको जानते नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है ना, यहाँ नॉलेज है, यहाँ कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत लिमिट नहीं है मेहनत की, तब आप कामयाब होंगे। रातों रात बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते, मैं कोई ख्वाब नहीं दिखाने वाला। अगर वाकई सीखना है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर करें, बात करता हूँ। बट ये जो लोन वाला सीन है ना, या किसी से हज़ार पैसे ले लेना, दोस्त से ले लेना, या किसी से भी ले लेना और बिजनेस में लगा देने, ऐसे बिजनेस में लगाने जिस बिजनेस का आपके पास नॉलेज नहीं है, तो बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर स्टार्ट करना ही है ना, पहले सीख लो। $100 हर बंदे के पास होते हैं जितने भी ओवरसीज हैं, तो यार इतने लगाकर अगर आप एक अच्छी जगह से सीख लो जहां सिर्फ नॉलेज मिले आपको, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, बेसिक, एडवांस, और वो भी सादा जुबान के अंदर, और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए आप इस चीज़ के बारे में सोचिएगा और मुझे बताइएगा मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो। जब यहाँ से इतने पे करके सीख लोगे ना, प्रॉपर तरीके से 2 महीने लगा लोगे, उसके बाद अपने पास जो मिनिमम सेविंग पड़ी हुई है ना, मिनिमम, उससे स्टार्ट करो। और उसके बाद जब आप उसको सक्सेसफुल लॉन्च कर दो, चीज़ों को देख लो, उसके बाद अगर आपको नीड हो लोन की या किसी से हज़ार पैसे लेने की, तो फिर आप ले लो, क्योंकि तब आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, यार मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मुझे सामने कुछ दिख रहा है, तो मैं लूंगा, बात खत्म। तो अगर कोई सवाल है पूछिएगा, आंसर कर दूंगा मैं।